सेकंड बेबी कब होगा वो ही पता होगा। क्या सीन है, यूवी आपके साथ रहता है। दूसरी चीज ये पूछ रहे थे कि दीदी का सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हैं। दामाद जी अंगना में पधारे। इनके ड्रामे भाई कभी खत्म नहीं होते। यूवी भैया हमारे पास और अब बोबो के पास। आप लोग देखो बालकनी का गाइस व्यू अभी। जो हमारा तीसरा बेबी होगा वो होगा दीदी के लिए। दीदी ने मेंटल कंडीशन मेरी खराब कर दी हेल्थ तक के साथ साथ। लकड़ी जो कुछ भी मैं खुद की वजह से हूँ, इस औरत का मुझे कोई याद नहीं। मतलब डे 1 से जो हम लोग थे, डे 1 से वो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। हम पूरे के पूरे भारत के लिए मिसाल बने। सही में ही जल्दी आ जाऊंगा मैं, ठीक है? जल्दी आना है ना। इमोशनल हो रहा है। एंजॉय योर डे यूवी। राजा बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड गाइस कैसे हो आप सब लोग? तो काफी दिनों बाद आज व्लॉग आ रहा है। सबसे पहले मुझे कुछ चीजें बतानी है व्लॉग में। मैं आप लोग बता देता हूँ कि कल दीदी और जीजू आ चुके थे हम लोगों के पास में और हम लोगों ने बहुत सारा फन किया। व्लॉग स्टार्ट थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग बालकनी में बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड आई थिंक व्लॉग में अभी तक आप लोगों को सिर्फ ये वाली चीज पता लगी है, LED पैनल वगैरह था, ये सब हो चुका है काम डन। और बालकनी भी सेट हो चुकी है, तो अभी मैं जाके दिखाऊंगा आपको। इवनिंग में भी एक बार वाइब दिखा दूंगा कि बालकनी की वाइब एक्चुअल में आ कैसी रही है। जीजा जी तो जैसे आते हैं जैसे नहीं आते, एक बार ये सो गए जाके। नहीं बाबू, अभी तो जीजू पूरे दिन से हमारे साथ ही नहीं बैठे हैं। पूरा दिन से जब जमाई आते हैं ना घर पे, सोना नहीं होता उनको। और तो जब जमाई घर पे आते हैं ना तो सुबह जल्दी उठना होता है। जमाई जी की सेवा में है ना माँ। हाँ जी, बात तो सही है। यहाँ हमारी माँ भी जा रही है कि 9 बजे उठ गई थी। अभी दीदी बोल रही थी कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो कुछ दिन के लिए मैं इनको बुलंदशहर लेके चली जाती हूँ अपने साथ, थोड़े दिन वहाँ मस्ती कर लेंगे। कुछ दिन इन्होंने चंडीगढ़ ऑलरेडी मस्ती कर ली है। लेकिन अभी जब लास्ट हम लोग बालकनी से उठ के आए, सबसे लेट मैं उठ के आया हूँ, तो जीजू का बोलना ही था कि बेटा बस जल्दी से उठ के रेडी होते हैं और निकलते हैं। अभी जीजू के हालात क्या है, जीजू इस रूम में जा करके सो गए भाई साहब। सो गए। और इसको देखा पापा तो फ्रेश होने गए हैं। नहीं सो गए। राजा ने धोखा दिया। राजा कह रहा था कि मम्मा मैं बुलंदशहर नहीं जाऊंगा और मैं इधर ही रुकूंगा, यूवी भैया चले जाएंगे। अब कह रहा यार प्लीज जाना तो पड़ेगा ही मुझे। बताओ और ये क्यों पता राजा? बोल रहा था कि मुझे एक बार ये होप अप ले जाए, वो काम खत्म और फिर मैं जाऊंगा बुलंदशहर। बताओ गद्दारी क्यों करी आपने हमारे साथ? मैंने ये क्यों करा? वहाँ होप अप था नहीं, ठीक ये है होप अप था। ठीक है। होप अप था, मेरा नहीं पहुँच जाता, मैं उधर चला जाते बुलंदशहर। होप अप तो ताले तो निपटाने आया था ये। नहीं मुझे बताओ कि यहाँ तो चलो आप होप की वजह से आते हो, बुलंदशहर क्यों जाते हो? बोबो जी रोती वजह से। झूठ मत बोल, जो मुझे बोला था दिन में वो बोल भाई। क्या? चलो बोबो जीजू असली बात की है। बोबो जीजू की वजह से जाता है, वो कैंसिल कर दो उसका। मैं थोड़ी करती हूँ, वो तो पता नहीं उसकी मर्जी होती है। वो कभी आ जाता है कभी नहीं, क्या पता आया हो या नहीं आया हो, वो तो इसकी किस्मत। वो मैजिक वो क्या मैजिक का बटन, मैजिक ये खाने का। खाने जाता है वहाँ। गजब बेइज्जती है। ये बब्बू जीजू का नहीं है, ये प्यार से जाता है। गुड़िया, हाँ जी गुड़िया। ये क्या है? ये कैमरा है, इसे तो थोड़ा सा बहुत प्यारा है मेरी तरह। मैं नहीं दे सकता बेटा कैमरा शादी है। पे गई बिल्कुल +4। विकी मैम को बुला लो कि हेलो ये क्या है, बोलो ये क्या है। इसे तो चाहिए, हाथ में चाहिए कैमरा। इसका जूता रोना देख लो भाई। अच्छा चाहिए आपको ये लो। अब हंस पड़ेगी एकदम। क्या है? कैमरा है बेटा, कैमरा। तो क्या है? ओए पता नहीं दबाने। चलो तो कैमरा चाहिए। मैं वहाँ के अंदर आ गया तो रो रही है पीछे से। तो सिड भी आ चुका था हमारे पास, उसको देहरादून कुछ काम था इसलिए वो जा चुका है देहरादून वापस। एंड होपफुली 2 दिन बाद वो मुझे झूठ बोल के तो गया कि मैं आऊँगा वापस, लेकिन वो आएगा नहीं, झूठ बोल रहा है, मुझे पक्का पता है। तो आज के दिन की करते हैं गाइस शुरुआत। और बालकनी कुछ दिन में ऐसी लग रही है, आप लोग देख सकते हो। रात की वाइब दिखाता हूँ मैं आपको, डोंट वरी गाइस। गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि जानू तो दीदी की गोद से उतर नहीं रही है, लेकिन राजा के 2 मन हो रहे हैं कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, जस्ट बिकॉज के इस बार इसको चंडीगढ़ में। नहीं हो रहा है, जाऊं या नहीं जाऊं, चाहना तो चाह रहा है। लेकिन राजा क्या दिक्कत आ रही है मम्मा को बताओ। फैसिलिटीज के बीच में थोड़ा सा इस बार बस मेरा स्टेटिंग वाले शूज नहीं आ रहे। स्केटिंग वाले शूज नहीं दिलाए गए इसको। बाबू समर वेकेशंस में आएंगे ना, अभी समर थोड़ी शुरू एडमिशन समर ब्रेक में होएगा। अभी वहाँ पे तो आपका एडमिशन ही करवा दे बुलंदशहर। पहले सीट तो लूं। बेटा सिखाएंगे भी तो वही जो वहाँ पे उसका एडमिशन मिनिमम 1 मंथ का होता है। राजा सुनो, आपका एक काम करे, आपका एडमिशन भी करवा दे वहाँ बुलंदशहर बोबो के करवा पास। दो। यूवी भैया हमारे पास और अब बोबो के पास। यूवी भैया नहीं जाएंगे लेकिन यूवी 1 साल रहना पड़ेगा। इतना तो मुझे यकीन है अपने बेटे पे। ठीक है चलो। ये यार कितने भी दिन बोबो आ जाए ये नहीं भूलती आपको। गाइज मैं जो सैंडविच बनाती हूँ ना यूवी के फेवरेट है। कैसा लगा ये? पहली बार खा रहे हो? बना दूंगी फिर से। 1 नंबर। ये क्या बनाया था हमने जीजा जी के लिए था। ये प्रोटीन रिच और इसमें कार्ब्स भी हैं, कुछ हेल्दी कार्ब्स। हम तो हेल्दी नहीं बना, हम तो
तोता ही बनना है। तो गाइज मैं बताती हूँ, एक्चुअली दी जीजू आए थे और मैं बहुत टाइम से दी जीजू के आने की वेट कर रही थी, तो क्योंकि एक दिन मैंने स्टोरी लगाई थी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट थी कि मैंने वो क्यों बोला। अब वो क्या बोला, कैसे बोला, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट हाँ, आज इतना ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे दुख भी हो रहा है कि दी जीजू थोड़ी देर में जाने वाले हैं और बच्चे भी जा रहे हैं। हमारे पास हमारा एक ही बच्चा रह जाएगा और मैं, माँ और विवेक हम ही रह जाएंगे यहाँ पे। ये लोग सारे जाने लग रहे हैं, लेकिन सिड ने मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। आ रहा है। कब तक आ जाएगा? आज ही यार, मेरे को आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था। विवेक को ना अकेले रहने की आदत नहीं है। विवेक को ये है कि घर वाले सारे साथ में हो तो मजा आए। अब रूही भैया है, विवेक है और सीधा जाएगा, मैं हूँ, शौर्य है, अंतिका है, मजे में। और आपने जो हाथ जलवाया ना बेटा, मैं रोने लग गया था। मैं गाइस बताती हूँ, जीजा जी के लिए सैंडविच बना रही थी, ऐसे रखते रखते मैंने पैन में और इधर देख लिया और चिपक गया। शेक पियो को हाँ गाइस, बनाना शेक पीते हैं, थोड़ी भूख सी लग रही है। और गाइस, जब से हमने किचन का मेकओवर किया ना भाई, इसमें काम करने में कुछ अलग ही मजा आता है। और आज मैंने एक चीज और मंगवाई है, ये क्यूट सी बास्केट, ये माँ ने करी थी। और गाइस एक चीज और दिखाती हूँ, हमारे पास वो कांच के 2 साइज थे, आज मैंने इतना क्यूट एक साइज और मंगवाया है ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये वाला साइज है, कितना क्यूट है और इतना अफोर्डेबल मिल गया, मैं आपको क्या बताऊँ। सो गाइस, अभी पूजा वगैरह हो चुकी है, डन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बालकनी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी। और फिलहाल ये देखो मेरे पीछे पीछे ये लोग मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए। आ नहीं सकते हम लोग? अरे भाई, आप लोगों का घर है, आप कहीं भी आ सकते हो। क्या हम बालकनी में भी जा सकते हैं? कहीं- आपको यही से दिखाओगे बालकनी? कहीं पे भी जा सकते हो गाइस आप लोग। देखो बालकनी का गाइस व्यू अभी। अब आप लोग बताना कि आप लोग को बालकनी कैसी लगी मित्रों। अभी बहुत सारा काम रह रहा है, अभी लाइट वाइट है। दीदी जी जो जब भी आते हैं एकदम ऐसे भाग भाग के चले जाते हैं, ये मुझे बड़ा दुख लगता है। मुझे भी यार बाकी नहीं आए बेटा, तो कार से अरे यार रहने दो, आज ही आए हो कल चले जाओगे। कार से जाएंगे। ऊपर से हमारे बच्चे भी जा रहे हैं इनके साथ में। बताओ, एक चीज और है कि बच्चों से याद आया कि मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, मतलब ऐसा व्लॉग, मिनी व्लॉग टाइप का अपने इंस्टा पे, तो उसमें मैंने बोला था कि गाइस मेरे दोनों बच्चों के बाद तीसरा बच्चा बहुत तूफानी है। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपका तो एक ही बच्चा है ना। तो गाइस जो वीके फैमिली में पहले से जानते हैं उनको पता है कि यूवी भी हमारा ही बच्चा है। वो दीदी के पर्चों से कट हो गया है, वो हमारा ही है। लेकिन एक चीज और है जो मैंने डाली थी, उन्होंने बोला था कि दी आपका सेकंड बेबी कब होगा। तो मैंने उन लोगों को बोला था कि जो हमारा थर्ड बेबी होगा वही दीदी और होगा। मेरा सेकंड बेबी कब होगा वो ही नहीं पता होगा। तो उसमें लोगों ने बोला था कि हैं वो कैसे हो सकता है कि जब आपका तीसरा बेबी होगा वो दीदी का दूसरा बेबी होगा। तो मैंने कहा जो हमारा तीसरा बेबी होगा वो होगा दीदी के लिए। मतलब हमारे पास अभी 3 बच्चे हैं, यूवी, राजा और दीदी। पर जो हमारा नेक्स्ट यूवी, राजा और दीदी, तीसरी बच्ची दीदी। जब एक और नया मेहमान आएगा तो उसका पालन पोषण ये पूरी तरीके से बुलंदशहर होगा। देखो हमने सोचा था कि एक बच्चा हमारे पास है, अब 2 और हो गया, 3 बच्चे, सुखी परिवार, दैट्स इट। लेकिन दी औरों को था कि अब हमारा बच्चा तुम लोगों ने लिया तो तुम हमें एक बच्चा दो। तो बेसिकली यूवी हमारा परमानेंट हो गया, वो उसका हो गया। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या चल रही थी, दीदी को यूवी माँ पापा कहता है, हमें मामा मम्मी कहता है, लेकिन दीदी कहती नहीं वो भी तुम्हें मामा मम्मी कहेगा, वो हम दोनों को मम्मी पापा कहेगा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जब हम ये भी मम्मी पापा हो जाएंगे, हम भी मम्मी पापा। मुझे मेरे लिए भी सबसे बड़ी स्ट्रेस ये है कि इस बात का फैसला तो दीदी हो ही जाए कि मतलब जब यूवी हमें मामा मम्मी कहता है तो वो भी हमें वो कहते करेगा ना मम्मी पापा। वो ठीक है, जैसे अभी तो पर वो नकली लग रही है आपको। लेकिन वो हमें भी वो पर हमें बुआ फूफा नहीं कहेगा। आप जो मर्जी कहलवाओ अपने आप को। हाँ, हमें भी मम्मा अरे डैडा ही बुआ कहेगा। फूफा तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट जानू भी बुआ कहे तो कितना अच्छा लगा। जानू भी बोबो बोबो मैं करती है। बताती हूँ वो कैसे कहेगा। जब तेरे को याद है विवेक, जब यूवी छोटा था तो वो ऐसे कहता है नित्य अप्पा। वो मतलब जब उसने अपने पापा को हाँ, पापा नित्य बोलना अप्पा। डायरेक्ट, वो जब की बात है जब जीजू साउथ में काम करते थे ना, साउथ की जॉब में। वो ना तो नितिन पूरा बोल पाता था ना पापा पूरा, तो कहता है नित्य अप्पा। लेकिन तो कितना ऐसे वो कहता है जब जीजू की पहली मूवी विजय सेतुपति के साथ आई तब नित्य अप्पा मारो। सुनो, दीदी का जो ये सेकंड बेबी होगा, बेसिकली वो उनका फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमारे पास है। तब क्या होगा कि इनके एक के साथ 2 बच्चे मिलेंगे। पूछो कैसे? कैसे? मुझे भी तो जाना पड़ेगा। इतना बच्चा फीड करेगा, इतना मुझे भी इनको गोद लेना काफी पड़ेगा। सारे बच्चे जाएंगे, मैं भी जाऊंगा ना तो फिर 2 कहाँ मिलेंगे, फिर तो मुझे 5-6 मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो स्टार विवेक जाएंगे। परिवार। सुनो, मैं जाऊंगी तो विवेक जाएंगे और मैं और विवेक जाएंगे तो जानू जाएगी, जानू तीनों तो जाएगी, गए। तो जाएगी। जब हम तीनों जाएंगे तो माँ भी पीछे 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 आएगी। आएगी। तो जब माँ जाएगी तो राजा और यूवी कहाँ रहेंगे, वो भी आएंगे। तो सही एटलीस्ट हम 6 मंथ साथ रहने वाले हैं सारे। 6 मंथ तो एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत बार आप ये चीजें पूछते हो कि भाई क्या सीन है, यूवी आपके साथ रहता है। दूसरी चीज ये पूछ रहे थे कि दीदी का सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हैं, क्या सब चीजें चल रही है। तो होपफुली आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। और भाई यही है कि अभी सब कुछ बहुत
बहुत मस्त चल रहा है, ओके रिपोर्ट चल रहा है। जब भी नेक्स्ट बेबी प्लान करेंगे तो दीदी के पास जाएगा। और हाँ, उस टाइम पे सिचुएशन पता नहीं कैसी होगी, कैसी चीजें मैनेज होगी, कैसी चीजें चलेगी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ मैं आपको, काफी मजा आएगा उस टाइम पे, क्योंकि पूरी फैमिली, मतलब मेरा ड्रीम था बचपन से ही कि यार मैं इतने पैसे कमा पाऊँ या ऐसी जॉब कर पाऊँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ रह पाए, मेरे बच्चे मेरे साथ रह पाए, पूरी फैमिली को मैं साथ लेके चल पाऊँ। और आज की डेट में ऐसा फील होता है, जब भी कल परसों मैं घर पे था तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार मैं अपनी फैमिली को साथ में ले रखा हूँ, अपनी फैमिली साथ में, मतलब खुशी और हम लोग साथ में, और हमारे बच्चे साथ में, मतलब दीदी और जीजू आते हैं, सब लोग हम साथ में हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं काम करने के लिए कहीं पे इतनी दूर चला गया, मैं एक 2 6 महीने बाद इन लोगों से मिल पा रहा हूँ या खुशी इनसे मिल पा रही है। तो मतलब आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कि अपनी फैमिली को खुश रखो भाई, कैसे भी करके। मुझे ना एक बात याद आई, जैसे उन्होंने बोला कि मैं 6 महीने बाद आ रहा। कल जब आप ये लोग मूवी देखने जा रहे थे, बेसिकली कल ये लोग मूवी देखने गए थे, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मूवी एक रात को थी, दूसरा 4 घंटे की मूवी थी। तो जानू रात को दूध पिए बिना सोती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इनको कह रही ठीक है आप मेरे बिना 4 घंटे रहोगे, तो बोल रहे अरे यार मैं जॉब थोड़ी कर रहा हूँ, 6 महीने बाद 4 घंटे बाद ही तो आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन हो रहा है, सबने मेरे को ये भी पूछा स्नैप पे कि आप दीदी को अपना बेबी दोगे, दीदी बेबी क्यों नहीं प्लान कर सकते? तो देखो दीदी की किस्मत में एक बच्चा था जो हमने छीन लिया है, और दूसरे टाइम पे दीदी ने ट्राई किया था तो दीदी को कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जिन्होंने नहीं देखा होगा ब्लॉग में है भी, हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी और करा दीदी की हेल्थ कंडीशन तो पहले से ही ठीक नहीं, आजकल मेंटल कंडीशन भी ठीक तो मेंटल नहीं, मेडिकल कंडीशन कहने वाले थे। वो दीदी ने मेंटल कंडीशन मेरी खराब कर दी, हेल्थ अपने साथ साथ। यार मैं बताती हूँ बीवियों के ऊपर इतने इल्जाम क्यों रखते हैं बिना मैं अपने बात के? पति पे ही उत्तर एक बात बताऊं, यही तो वैसे कह रही हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वाकई में हूँ, वैसे मैं अपनी बीवी की वजह से ही, वरना मैं आज और आगे जीजू सच में मैं ये बात वरना मैं जीवन में और आगे बढ़ नहीं, मैं भी ये बात सच में कहना चाह रहा था आपको कि मैं, आप तो चलो मजाक करो, मैं कह रहा हूँ मैं आज कुछ जो यार, सारे मेरे तरफ देख के हंस रहे हैं, मैं कसम से मैं भी कहना चाह रहा था, मैं आज जो भी कुछ हूँ खुद की वजह से हूँ, वरना और पीछे रह और guys, मुझे तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, ऐसे लेके खुशी का हाथ पकड़ के। गाइस मुझे आप लोगों के साथ बहुत जरूरी बात करनी थी कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैं खुद की वजह से हूँ, इस औरत का उसमें कोई हाथ नहीं। मुझे एक जोक याद आया जो दीदियों को नहीं पता, याद नहीं आया, मैं तेरे बता रही हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं किसी बात पे विवेक को टॉर्चर कर रही थी, तो विवेक माँ के पास हंस क्यों रहे हो, कर तो रही होगी सीरियस ही। जब मैंने बोला लव मैरिज करनी इसका, मुझे 4 चुपते क्यों नहीं मैं माँ को पता क्या कह रहा, कुछ ऐसे कुछ मस्ती चल रही थी, ओए रजनी भाई सुनो, दीदी कुछ ऐसे बातचीत चल रही थी, खुशी भी छेड़ रही थी। मैंने कहा माँ यार मुझे आपसे ही जरूरी बात करनी, माँ भी सीरियस होगी। माँ एकदम बैठ गई, मैं क्या हुआ बेटा? मैं यार जब मैं खुशी को घर पे लेके आया, मैंने लव मैरिज करने के लिए कहा, मैं कहा आपने मेरे 4 चांटे क्यों नहीं मारे गाल पे? माँ भी इतनी हंसी, ये भी इतनी हंसी, फनी तो मैं हूँ। तो सीरियस बात ये करना चाह रहे थे कि मेडिकल कंडीशन दीदी की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेबी तो बहुत दूर की बात है, इनकी नॉर्मल लाइफ भी ठीक चल जाए आप लोगों दीदी ने की। अगर पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, जब जानू होने वाली थी, हम एक बार नोएडा गए थे सेम डॉक्टर के पास जिससे दी का पहले ट्रीटमेंट हुआ था और जिसमें राजा के टाइम मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया, मतलब कि उनकी दी ना, को issue है। हमने उनको पुश किया फिर कि नहीं मैम ये वो, उन्होंने कहा भाई करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब बेबी इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिलहाल। मतलब ये भी यहाँ से चीजें मैनेज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, तो मेडिकल कंडीशन वैसी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। और इनके ड्रामे भाई कभी खत्म नहीं होते रात में। ये जब भी सीरियस बात करने को बोलते हैं हाँ, मैं- ड्रामे शुरू कर देते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ज्यादा लाइट में बोलती हूँ, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यार नहीं यार, मैं सीरियस बात करना चाह रही हूँ गाइस, सच्ची आप लोगों के साथ। जीजा जी मुझे सीरियस होने नहीं देते। तो देखो अभी दीदी सेकंड बेबी प्लान नहीं कर सकती है, दीदी का फर्स्ट बेबी है वो हमारे पास है। तो गाइस एज अ मदर मुझे पता है कि बच्चे का बचपन देखना कितना अच्छा होता है, कितना मतलब वो मन ठीक करता रहता है, पौष्टिक भी है, पौष्टिक भी है, कितना मैंने अच्छा होता देखा है। तो अभी राजा का मैंने नहीं देखा अच्छे से, मतलब देखा अच्छे से नहीं देखा, तो मुझे इतना था कि यार जानू है कि मैं अपने पास रखूंगी, मैं इसके साथ करूंगी। और यूवी का तो दीदी ने बिल्कुल ही कुछ नहीं देखा, यूवी डे 1 का था जब आ गया, और 1 साल बाद दीदी ने उसको फर्स्ट टाइम गोद में लिया है, वो सब आपने ब्लॉग में पहले भी देखा है। तो दैट इज द रीजन कि जो हमारा सेकंड बेबी होगा वो दीदी को देंगे। यार मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ, मेरी बहन को पता है, नितिन इतना तो इसलिए मुझे यकीन है। मेरी बहन को पता है। लेकिन नितिन इसलिए पहले ही प्रिपेयर रहना, ये दीदी लोग यार- हमें धोखा दे सकते हैं, वो ले जाएंगे अपने को। दीदी यार कैसी अब बात कर देखो मान लो हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुई हूँ, हम घर की तरफ आ रहे हो, दीदी जी जो वही खड़े हैं इधर, तो हम दीदी आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, बच्चा नहीं दे पाऊँ। ये हॉस्पिटल से घर की तरफ आ रहे हैं और हम मुजफ्फरनगर की तरफ यार जा उसका रहे हैं। वेलकम कहाँ होगा फिर?
मुजफ्फरनगर अपने घरों में जा। मैं रो क्यों रहा अभी से? मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं अभी से? दीदी मेरी सही बात है यार। अभी देखो बाबू जैसे- अभी तो फनी लग रहा है, लेकिन मतलब जैसे तब तो जानवी बड़ा को फोन आएगा यार। दीदी ने हमें एक और डील दी थी गाइस, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसा नहीं है कि ये काम लोगों ने किया नहीं है तो तुम करोगे, मतलब ये तुम्हारा एक वो रहेगा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। मिसाल काम कर रहे हैं। बलिदान, बलिदान होना और ये चाहिए बलिदान पूरे में। करते हैं जो असली मर्द होते हैं। दीदी देख मुझे कैसे बोल- ए वो बोले फोन जल्दी चल, क्यों क्यों वो टाइम हो गया, चलो। माँ अगर एक बात बताओ, सही हुआ। माँ से आप पूछना चाहती हूँ। माँ देखो, माँ अब एक बता कंडीशन दो। रखते हैं आपके आगे। हाँ। अब हमारा बेबी हुआ नेक्स्ट, हाँ। और अब उसका डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, और हम उसको घर नहीं लेके आ पा रहे। क्यों? तो अब हम दीदी ने मांग लिया वहीं पे। अब मुजफ्फरनगर ले जा रही थी और हम दीदी से। खाली हाथ दीदी के साथ जाऊंगी भाई। नहीं आपको भी दीदी ने बोला है कि नहीं आप लोग कब्जा करोगे, अब हमने घर देख जाओ। लो भाई, रोनी का 3 महीने। आप इसलिए नहीं जा सकते माँ, क्योंकि ये जच्चा रहेगी। भाई बच्चा भले मेरा, लेकिन जच्चा तो यही है। तो नहीं। तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, आप इसे घर लेके जाइए। नहीं एक दीदी बात लेकिन सुनो, फीड वीड का उसका तो पहले दिन से फॉर्मूला मिल। वो कमजोर आ जाएगा तेरा बच्चा। हाँ यार देखो, दीदी मुझे रोनी क्यों आ रही है अभी से ही? रोनी क्यों आ रही है मुझे? मुझे रोटी खा रही है। मैंने कहा जैसे जानू डे 1 की थी, तो जानू को ऐसे होता बार बार देख लो। अच्छा गाइस, ये आप कमेंट करके बताना, ये आप लोग बताना प्लीज, अगर किसी को पता हो इस बारे में। देखो अब ये तो चलो हमारा पर्सनल मैटर है कि हमारा जब नया बेबी, छोटू बेबी आएगा जब भी, तो वो मेरे पास रहेगा या इसके पास रहेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन ये बताना कि अगर बच्चा माँ के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 6 मंथ तक फीड कराएंगे और वो, तो फिर अटैचमेंट हो जाती है। अरे फिर नहीं दे पाएंगे। फिर नहीं दे मैं पाएंगे। एग्जांपल देती हूँ, कोई अटैचमेंट नहीं होती है। इसको देख लो, अगर इसको आज भी दीदी को दे देना तो जाने को तैयार है, सिर्फ दूध की वजह नहीं नहीं हमें भी इससे इसलिए है क्योंकि हमने इतना टाइम राजा के साथ नहीं स्पेंड किया, इसलिए है। अब इससे करने के बाद मुझे पक्का पता है कि अटैचमेंट तो ऐसा है जैसे मुझे पता है, लेकिन कि अगर पूरे धरती पे अगर मैं मेरे साथ नहीं है जानवी, तो बस फिर दूसरा आप ही हो बस जिसके साथ जानवी रह सकती है। मतलब मैं माँ के साथ भी नहीं रख सकता जानवी को, गारंटी। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, ये बात मैं 2 चीजें करना चाहती हूँ। पहली बात मैं ये बताती हूँ कि दोनों बच्चे, कुछ बोला नहीं आई लव यू माँ बोल रहा। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, दोनों बच्चे राजा एंड जानू हमारे साथ रहते हैं, हाँ। लेकिन दीदी के आने के बाद हमें पूछते नहीं। हाँ। और जो नेक्स्ट बेबी होगा वो तो 24/7 इनके साथ रहेगा, वो हमें देखने का भी नहीं। लेकिन वो तब पॉसिबल है अगर वो 1 ईयर तक लगभग फीड कराया जाए, 1 ईयर मतलब तक, बीमार फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा 5-6 साल रह लिया, अब जैसे यूवी है, अगर यूवी को, अब तो चलो यूवी खैर बहुत बड़ा हो गया, अगर यूवी को आप मुझे कहती 7-8 साल के यूवी को कि बेटा बस अब तो ठीक है यूवी, अब हमें वापस दे दो। तो तुम्हारा किसी का फीड भी नहीं कर रहा था, तुमने सिर्फ पाला उसे, तुम तब नहीं दे पाए यूवी को वापस। नहीं उसका रीजन था, तो उसे फीड कराएंगे, उसका भी रीजन था, उसका भी रीजन था, 1 से लाख तक उसका भी रीजन था। ये पहला बच्चा था हमारे घर में, यूवी हमारे घर का पहला बच्चा था, इसलिए नहीं दे पाए। नहीं अगर मुझे एक चीज, ये दूसरा था सिलेंडर दे पाए, ये तीसरी और वो चौथा होगा सिलेंडर दे पाने का, क्योंकि संख्या सबकी अलग अलग है। वाह यार जीजू भी आ रहे हैं। यार एक बात बताओ विवेक, अगर हमारा जो आने वाला बच्चा है उसने आपके साथ वैसा कर दिया जैसा फिलहाल जानू जीजू के साथ कर दिया, देख के रोने लग जाती है और आप पे आ ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दीदी के पास है तो बस। या तो बहुत पर बड़ी मैं बताऊं, राजा बच्चे से अटैचमेंट ऐसे होते हैं। आपको याद है एक दिन हमें शूट करना था, तो मैं नहाने की तरह मैं बाहर आई, तो माँ जानू को लेके सहारनपुर चली गई। मैं कसम से बताऊं, मैं फील नहीं कर रही थी, पर मेरे आंखों में ना अंदर टप टप आंसू आ रहे कि हाय वो रोने लग गई, तो वो तो दूध मांगेगी। वो कह माँ बोला तू टेंशन नहीं। तो आप क्या कहना चाह रही हो, तो होगी नहीं क्या? आप मुझे मैं समझ नहीं पा रहा। जब ये अब मैं दीदी की बात बता रही हूँ कि हाँ अटैचमेंट ऐसे हो 1 जाती साल है। की हुई नहीं है, अब ये टपटप आंसू बहते हैं। दीदी एक काम कर लेते हैं, चलो जब ये भी होगा उसके नाम के साथ पहले दिन एग्रीमेंट बना लेंगे। नहीं एग्रीमेंट से ऐसा कुछ नहीं होता कि पेपर पे लिख के नहीं होता, जो होता है मन से होता है। पेपर में तो शाहरुख भाई बाहर जाओ, शाहिद भाई बाहर जाओ। एक बार तो आज तक हमारे घर में होने, हमारे तो 4 बच्चे हैं, तो 4 सबके हैं, तुम्हारे भी है और हमारे भी है। 4 का 3 अभी तक ये 3 है, ये 3 तो मतलब गाइस मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमें 2 ही शुरू से हमारा था कि एक बच्चा हमारे पास है, हमें जस्ट 2 बच्चे करने हैं, सुखी परिवार करना है। लेकिन अगर हम तीसरा प्लान कर रहे होते तो इनका घर में बच्चे ही बच्चे नहीं यार, ये वो बात दीदी अच्छा- की मान दीदी के लिए जैसे आज तक भी मैं नितिन, अब जब से राजा हुआ था, कभी भी अगर हमारे से पूछते मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसे नहीं हम लोग कहते ये हमारी, मैंने कहा हमारी भतीजी है। सही बात है। लेकिन जब भी कभी कोई पूछता है कितने बच्चे, 2,
हमेशा यूवी और राजा को नितिन और मैंने हमेशा एक साथ इग्नोर काउंट दो करते बच्चे हैं, हमारे अच्छा, बिल्कुल। कि एक कि बड़ा कितना बड़ा है, छोटा कितना बड़ा है। इससे खेल रहा है जब से देख। और जैसे मैंने भी तो कल वीडियो में ही बोला था कि हमारे 3 तीन बच्चे, बच्चे। तो उन्होंने बोला 3 कैसे, आपके तो 2 बच्चे हैं। मैंने बोला एक तो संडा हमारे पास है। संडा बहुत बड़ा, वो बड़ा हो गया इसलिए इनको शाहरुख इसका नाम तो रखा है चोंचू और इसने इसका नाम रखा है सुंडी। सुंडी। छी, बेटे सुंडी। और इसका क्या है इसका? वैसे तूने दूसरी बात बता रहा था, तू सबको लकड़ी क्यों प्यार किया? काट लिया मैंने इसके। क्यों कराता है ऐसा काम? बढ़िया गाल रखे थे ना मम्मी, गोल गोल से। सॉरी जानवी यार, आई लव यू। गाइस एक चीज और, दीदी ने हमें एक ऑप्शन और दिया था, वो ऑप्शन सुन लो सब लोग भी। वो ऑप्शन ये था कि बेटा एक काम कर लो, नेक्स्ट बेबी होगा जो, उसको तुम अपने पास ही रख लेना, आइदर वो लड़का हो या लड़की हो, वो तुम्हारा ही होगा। जानवी को एज ए डिजाइन मैं दे दूं। तो यहाँ देखो हंस गया मामला। नहीं, यहाँ मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा दीदी डन है, नेक्स्ट बेबी आपका होगा। और मैं चाहता हूँ हम पूरे के पूरे भारत के लिए मिसाल बने सही में ही। और जो चीज़ आपने खोई है लाइफ में, खोई मतलब जो चीज़ आपको फील होती है जो आपको, वो मैं प्रूव करूँ। क्योंकि डे 1 से, जब से हम लोगों ने गाइस व्लॉगिंग करनी शुरू करी है, तो मैं डे 1 से सबको कहता हूँ, बहुत सारे इवेंट में, पॉडकास्ट में, बहुत जगह हम लोगों से पूछा गया है कि भाई आप लोगों का कंटेंट क्या है, आप लोग कैसा कंटेंट बनाते हो, क्या आपके लोगों का माइंडसेट रहता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि डे 1 से मैंने, खुशी ने, हम लोगों ने कंटेंट बनाने का ट्राई किया ही नहीं। कंटेंट मतलब ऐसा कि कुछ स्पेशल करने के लिए हम घर से जा रहे हैं, कुछ रच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्टोरी मतलब डे 1 से जो हम लोग थे, डे 1 से वो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। डे 1 से वही सब चीजें शूट करी है जो घर में होती थी, और आज इसीलिए आप लोगों ने हमें इतना प्यार करा है, यहाँ तक लेके आए आप लोग। तो मुझे ऐसा है कि अगर मेरी बहन ने कोई चीज फील करी है, और इसमें सिर्फ मेरे एंड से नहीं, कि सिर्फ मेरे एंड से था वो कि मैं ऐसा फील करता हूँ या दीदी को ऐसा फील हो रहा है, खुशी को भी ये सामने से ऐसा था कि यार वो ना राजा का बचपन देख पाए सही से, ना यूवी का बचपन देख पाए सही से। अब जानवी का भी ऐसे आके बीच में 2-4 दिन खिला लेती है। दीदी बचपन कब देखेंगी, दीदी की भी एज होती जा रही है धीरे धीरे, तो वो बचपन कब देखेंगी बच्चे का। तो हम लोग उनके लिए एक ऐसा टाइम आएगा कि उनके लिए अपनी लाइफ मतलब अपना बाबू देंगे उनको। अच्छा एग्जाम्पल भी तो सेट करोगे ना तुम, ये यार मतलब ऐसा नहीं है लोग, मतलब मुझे सबके लिए पता नहीं, मुझे ऐसा है कि हमारे घर में हम जितना चाहें पॉजिटिव रखें चीजों को, बहुत अच्छा बेहतर रखें, जो और लोग जितने भी व्यूअर हम लोगों को देखते हैं, जितने वीडियो पे हम देखते हैं, उन्हें सबको पॉजिटिव लगे कि भाई ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें हो जाती है। क्योंकि रहेगी जो भी बच्चा होगा वो भी हमारी आंखों के सामने वरना पलेगा। दुनिया की आज भी सोच वही चल रही है कि ये मेरी ननंद है, और ये इसके बच्चे हैं, ये मेरी भाभी है, ये तो इसके बच्चे सही हैं। बात है, आई एग्री। और सुनो एक चीज और बताऊं, मतलब भाई के बच्चों से तो फिर भी बहनें प्यार कर लेती हैं क्योंकि वो भतीजे अपने, लेकिन भाभियां अपनी ननंद के बच्चों से प्यार नहीं कर पाती। उन्हें बेटे। लगता है कि ये तो ननंद का है। तो इसलिए हमारे घर में यही एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं। हम बच्चे हमारे अभी तक और 3 बच्चे बच्चे, 3 बच्चे हैं, तीनों इनके भी हैं, हमारा भी है। पता चला मुझे क्या लग रहा कि या तो इसका इतना प्यार करती है, जो इसका बच्चा होगा वो पता हमारा। चला वो हमारा ज्यादा कर रहा है। नहीं, दीदी का तो दीदी के बच्चे करते ही है प्यार, मैंने देख लिया दीदी का। हाँ, वो इसीलिए कह रही जब वो दीदी के पास रहेगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आने, क्योंकि यही नहीं आती है हमारे पास। इसका मास ज्यादा है। देखो इसके लिए नंबर 1 है दीदी, नंबर 2 पे माँ, और नंबर 3 पे हूँ मैं, और नंबर 4 पे हो आप। एंड गाइस अभी क्या प्लान है कि दीदी और जीजू जा रहे हैं बच्चों को लेकर के, बच्चों मतलब जानवी को छोड़ के। राजा भी जा रहा है, यूवी भी जा रहा है, दीदी और जीजू 4 लोग जा रहे हैं। ये बुलंदशहर जाएंगे, कुछ दिन एंजॉय करेंगे वहाँ पे, और फिर मैं भी जाऊंगा इन लोगों को लेने के लिए। अभी हम लोग कुछ दिन और चंडीगढ़ में रुकेंगे, बैक टू बैक आप लोग को व्लॉग्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंजॉय करते हैं। बाबू टाटा, तैयार बैठी है, टाटा। जा रहे हो आप? टाटा। जी पकड़ लूंगा, जी पकड़ लूंगा। ठीक लग रहा है। ए गंदी बच्ची देखो देखो अब नहीं, बस होगा प्यार। इसको तो मेरा पागल में गाइस मुझे ये डर लगता था कि जानवी को ना ले जाए दीदी, बस थैंक गॉड जानवी को छोड़ के जा रही है हमारे पास से। राजा मिस यू बेटा। बाबा जी ऐसे जाओ, मिस करोगे? डैडा को भी? डैडा को? हाँ। चलो जल्दी आ जाऊंगा मैं, ठीक है? 6 बाय यूवी, बाय। जल्दी आना है ना, मैं जल्दी आने के मैं ही लेना आऊंगा आपको, और एंजॉय करना है ना। नीचे उतर जाओ, ड्रामे खत्म नहीं होते आपके तो। बाय, मेरे बिना आपको अब 4 दिन रहना पड़ेगा, अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? बाबू यार मिस तो नहीं करोगे? हैं? मिस तो नहीं करोगे? नहीं यार, ऐसा कैसे है, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता बाबू। अच्छे से चलो चलो एंजॉय। जाओ बेटा, थैंक यू। नोनू नीचे उतर जाओ, बदतमीजी नहीं, जल्दी नीचे उतरो, बदतमीजी नहीं। नहीं, मैं यही बच्चों के साथ जाऊंगी। नहीं जा राजा बोलो ना, सकते डैडा को। राजा। जान दो। किसको? एक को ले जा सकते हैं, तो मम्मा को है तो डैडा को। आ जाओ डैडा।
मैं भी सेम ही चुनता हूँ। रीजन पता है इसका भी क्या है? जैसे राजा और दोनों को बता दो, जैसे जीजू जाएंगे जॉब वॉब पे तो स्कूटी चलाने के लिए कौन ठीक है? मम्मा चला लेती है, ना 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 ना। चला लेती है, लेकिन 2 बुड्ढे मार दिए थे एक बार। बाबा ने बुड्ढों पे चलाई थी एक बार गाड़ी, मुझे बताया आपने, बाइक स्कूटी। बाबू मैं मेरे जैसे कोई चला नहीं सकता था। जब भी तो वो भी नहीं कहते कहते चले गए बेचारे। तो भाई दीदी और जीजू का जाने का टाइम आ चुका है, ये लोग जा रहे हैं अभी बालकों को लेकर के, बालकों को। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी हर सुख दुख में हारे। हारे हारे यार सुख दुख में। दामाद जी के क्या कह रही थी? नु कह रही है गाड़ी चलाएंगे माँ को तो। कैसा गाना, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी इन्होंने मेरा नोट ले लिया, कह रहे माँ वो इसे ले रही, मैंने दोनों लेके कहते, मैंने कहा माँ ही गाड़ी चलाई। यार अब मर्दों को दबाया जाता है हमेशा, मैंने देख लिया। देखा मैं उल्टा करती हूँ, जब मैं मायके जाती हूँ मुझे पैसे मिलते हैं, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आप अपने पर्स में रखती हो? आपको देती अच्छा हूँ। सॉरी गाइस, ध्यान से जाना, टेक केयर, लव यू, और मुझे ज्यादा मिस मत करना, एंजॉय करना, ठीक है? ठीक है राजा, लव यू यू भी। जल्दी आना बेटा। इमोशनल हो रहा है, बात तो आप देखिए भाई। मैं जाने की जैसे गाड़ी चल रहा है, फिर लकी के ले लो मुझे फटाफट। माँ में सुपर पावर्स हैं। टाटा दीदी, बाय, लव यू। जीजू नमस्ते। ओके बेटा, छोटी माँ नमस्ते। बाय बेटा। यू भी मिस यू बड़ी। राजा मिस यू। बाबू अब देखियो बाय राजा। बेबी आएगा वहाँ से। हाँ बोलो सर। कोई बात नहीं, मैं ही एयरपोर्ट लगा के राजा बाय बाद बेबी आएगा ओके बेटा ठीक है। आपको बाय, प्यार क्यों कर रहे हैं? प्यार कर दो। मेरा सुनो 2-3 दिन में आ रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंजॉय योर डे यूवी। राजा दोनों बाय बाय। वो राजा ड्रामे। ओए ड्रामे, बैट रख लो। इतने दिनों से कह रहा था बोबो के पास जाना, बोबो के पास जाना, तो ड्रामे करके दिखा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो उसको ऐसे भी रहता है कि यहाँ भी फन है, और यहाँ पे भी कोई रोक टोक नहीं हो रही है, तो वो रहता है बच्चों को। है साथ ही। ऐसे दिखता होगा, देखो बाबू सीसीटीवी कैमरे में उन्हें मैं ऐसे दिखते होंगे। यार एक दिन इन्होंने इतने ड्रामे करे, उस पे लगा लिया ट्राइपॉड पे, और ट्राइपॉड खा दिया ऊपर को, कभी वहाँ दीदी की वीडियो को लेकर फली का इन द हाउस। गाइस मैं गई थी वर्कआउट करने, मैं और शौर्य अभी जस्ट मैं घर पे पहुंची हूँ एंड मैं जानू को सुरा पे गई थी, पता नहीं जानू उठ गई होगी कि नहीं। और सच में बताऊँ वर्कआउट करके मज़ा आ जाता है। आप देख सकते हो मेरी वेस्ट मैंने कितनी कम कर ली। हेलो गाइस, जानू क्यों कहोगे मेरे बेटे को? मैं हैंडी वॉश करके आ रही हूँ। तो गाइज अभी बजे हुए हैं रात के 2:48 और जानवी सो गई है अभी, और फिलहाल हम लोग वॉक करने के लिए आए हैं। साथ में हम लोग 24/7 है बाहर ही, तो सोच रहे थे कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, कुछ फास्ट वाला सामान, मतलब माँ औरों के लिए। लिटरली गर्मियाँ शुरू हो गई थी, ठंड चली गई थी, लेकिन बारिश होने के बाद से ना ठंड बढ़ गई है चंडीगढ़ में, तो सच में इतना प्यारा वेदर हो गया मैं आप लोग बता नहीं सकता। और बाकी ये देख ये सब लोग मेरे साथ आए हैं, और दीदी और भी होपफुली 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे बुलंदशहर। बिना बच्चों के औखा सा तो हो रहा है इन्होंने, लेकिन है ना। अभी और डांस करती हुई रुकी एकदम, डांस कर रही थी बढ़िया, बहुत एंजॉय मैंने क्यों डांस करना शुरू करा? नीचे ठंड है तो मैं थोड़ी गर्मी आएगी, थोड़ा गर्माइश चढ़ेगी, तो आप भाग के जाओ ना वहाँ तक, लास्ट तक। असली गिर जाओगी बेटा, रहने तो गिर जाओगी आप। रात को निशाचर बन चुके हैं हम, रात को खाने के लिए लेंगे। और माँ ने सुना भी दी थोड़ी सी, कह रही भाई तुम थोड़ा जल्दी उठा करो सुबह को। यार सही बात है यार, लेट उठ रहे हैं हम लोग, एंड सुबह ब्लड टेस्ट होने हैं माँ के कुछ, तो इस चक्कर में सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं भी जल्दी उठूँगा, लगभग 9-10 बजे के आसपास ब्लड टेस्ट सैंपल लेने के लिए वो लोग आएंगे, तो सैंपल देना है, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं मम्मी को, बॉडी पेन वगैरह, पैर में दर्द बहुत सारा, तो इस चक्कर में चक्कर वक्कर आ रहे हैं दिन में, तो इस चक्कर में सोच रहे थे पहले एक बार ब्लड टेस्ट करा लेते हैं सारा, फुल बॉडी चेकअप, उसके बाद फिर अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे चंडीगढ़ में ही, तो देखते हैं फिर क्या चीज़ें बनती है। और बाकी ये मेरी एक टूटी फूटी सी टीम है, इस टूटी फूटी टीम को लेकर हमारा टीम मेंबर एक चला गया, आज 2 चले गए एक्चुअली में, और एक आज आने वाला है, तो हमारी टीम फिर पूरी हो जाएगी। यस और एक तरीके से जैसे आप लोगों ने, मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा 50-50, तो आज सेम वही हाल हो रहा था। हम टॉप 5 फाइनलिस्ट बचे हैं, बाकी सब हम लोगों ने विकेट कर दिए, खा गए हम पूरी टीम को। 4 को एग्जिट ऑर्डर दिया है, दीदी, जीजू, राजा और यूवी, 4 को एग्जिट ऑर्डर लिखे हैं, और मैंने शुभम को अपनी तरफ से लिख दिया एग्जिट ऑर्डर। मैं शुभम एग्जिट ऑर्डर, ये वो वाला मंथ है
इसमें मैंने गर्मी के कपड़े भी निकाले, सेम टाइम में सर्दी के भी निकाले, मैंने एसी भी चलाया बीच में। मार्च में सब कुछ हो गया, AC दंगे भी हो गए, चला गैस भी खत्म होगी, लड़ाइयाँ धूप बच भी गई। देख ली, धूप सेक भी ली और धूप से बच भी लिया, सनस्क्रीन लगा सही कर बात छाता है। लेके। और एक चीज और गाइस, उसका चल रहा है। सेवर रोलर कोस्टर चल रहा खुशी का तो। एंड गाइस एक चीज़ और बताना, तो मतलब जो अगर आप लोगों ने 50 शो देखा तो आप लोगों के हिसाब से विनर कैसा लगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछो, आप लोग इनिशियली फर्स्ट डे से कमेंट कर रहे हो स्नैप के नीचे, रील्स के नीचे कि भाई आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, तो मैं बता दूं, मैं अपना चॉइस बताऊंगा, फिर सबसे पूछेंगे। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट्स में फैजू था। फैजू बहुत अच्छा खेला है, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट गेम जो मुझे लगा फैजू का लगा, बाय इमोशंस भी, बाय गेम्स भी, बाय फिजिकल टास्क, एरिना टास्क, जो इतना भी गेम खेला फैजू का अच्छा था। आप बताओ। मुझे खुद, मुझे अर्चना खुद का? नहीं अच्छा, मुझे अर्चना बहुत पसंद थी बाय नेचर, और मुझे जो गेम अच्छा लगा है वो मेरे को फैजू का लगा। अरुई भाई आपको? मुझे वैसे तो मैंने लास्ट में ही देखना शुरू किया आपके कहने तो रहने दो फिर आप। तो मैं तो कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। टॉप 5 में से कौन सा विनर बनना चाहिए था? काका मेरे को फन Okay, हाँ, पार्ट के ठीक लिए, है, फन ठीक है, पार्ट के लिए। काका स्टोरी देखते हो काके की तुम। हाँ, मिस्टर फैजू आंटी का यार मैं मैं खुद। सुनो, मैं और शौर्य लास्ट में आए थे जिम में, और जिम की लाइट जल रही है क्या? अच्छा नहीं सॉरी, वो आगे की लाइट। बाबू आपको आंख में कोई दिक्कत नहीं? ये द 50 का जो 8वां सीजन है उसमें अंतिका कास्ट हो गया, अभी से बता दिया गाइस मैंने। हाँ, क्या हुआ? हाँ, बच्चे वो नहीं है ना अभी तक। बच्चे अलाउड नहीं ना बेटा अभी। बच्चे तो छोटा बच्चा बन से गया बस। तो उस टाइम बूढ़े भी अलाउड नहीं होंगे। हम तो बूढ़े हो जाएंगे ना तब तक, ये बड़ी होगी। 8 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। मैं तो हो जाऊंगी। हाँ, आपका मुझे कुछ नहीं पता बाबू, आप हो बाबू सकते आप तो नेचुरल ब्यूटी हो। हो। अरे आपको सनस्क्रीन ने बचा रखा क्या? और हाँ, नाइट केयर ने, सॉरी। मुझे जिम में बिठा रखा, जिम में। देखना मैं कितनी पतली हो गई हूँ। यिम? अब मैं इतनी पतली हो गई, अगर आपने एक बार पकड़ के बीच में ऐसा कर दिया ना तो टूट जाऊंगी। अरे यार भैया सुनो, गन्ने की तरह तो नहीं रह जाओगी चीज़ तुम लड़की सोची सी। मैंने। मैं जिस हिसाब से पतली हो रही है, अगर विवेक ने ऐसे पकड़े मुझे ऐसे कर दिया था तो बीच में से टूट जाऊंगी। नहीं, मुझे एक चीज की दिक्कत लग रही, गन्ने की तरह ना हो जाओ आप। गन्ने की तरह ना हो जाओ, लटक से जाता है जब गन्ना एक स्टेज पे टूटता है, दूसरे में लटक से जाता है ना गन्ना। सुनो, 3 बजे पूरा भूतों का टाइम होता है, क्योंकि 4 बजे बाबा जी बोलते हैं 2 बजे तक रात्रि होती है, 3 बजे पूरा भूतों का टाइम होता है, और हम पूरे उसी टाइम निकले। सारा दिन इतनी कैलोरी सेव करने के बाद मैंने यहाँ आके भर भर के मीठा खा लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। इन्होंने प्यार से मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। ये वाली कैसी है? देखो देखो दोनों बहन भाई कैसे लगे पड़े हैं। यार मुझे मैंगो टेस्ट पसंद है, जैसे पता है ना। ये ऐसी लग रही नूनू से, सड़क पे नहीं खाते पहले।